नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर रहती है। आजम खां की रिहाई किस तरीके से पूरे देश के लिए खबरों का विषय बन गई, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी थी जो आजम खां की खबरों के बीच में कहीं दबी रह गई, किसी को सुनाई नहीं दी, किसी को दिखाई नहीं दी। हालांकि ये खबर आजम खां की रिहाई से पहली है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ जिसने भाजपा की नींद उड़ा दी, और भाजपा की नींद ऐसे उड़ाई कि बीजेपी को तुगलकी फरमान जारी करना पड़ गया। ये कह दीजिए कि योगी डर गए, या फिर भाजपा को ऐसा लगने लगा कि उनके कोर वोट बैंक में बड़ी सेंध लग चुकी है और उनका ये वोटर अब उनका पाला छोड़कर सपा और बसपा की तरफ जा रहा है। जी हाँ, हाल ही में योगी सरकार ने एक ऐसा ही फैसला दिया, और उस फैसले को अगर खंगालेंगे तो आप एक नए सियासी समीकरण की तरफ पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि बीते दिनों 2 दिन पहले एक खबर आई। योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया। फरमान ये था कि उत्तर प्रदेश में अब जातियों के नाम पर होने वाले सम्मेलन, रैलियां, पंचायतें, इन तमाम चीजों पर रोक लगेगी। जातियों के नाम गाड़ी पर नहीं लिखे जाएंगे, जातियों के साइन बोर्ड नहीं होंगे, जातियों के गेट नहीं होंगे, जातियों के द्वार नहीं होंगे। यह फैसला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिया, और इसके पीछे का जो बेस बताया जा रहा है वो हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला बताया जा रहा है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जातियों का नाम अब एफआईआर और तमाम चीजों जगहों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, एससी एसटी के एक्ट को छोड़कर। तो दरअसल बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि बीते दिनों पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ जिससे बीजेपी की नींद उड़ गई। हालांकि वो चीजें बहुत पहले से चल रही थी। दादरी में गुज्जर महापंचायत हुई। उस गुज्जर महापंचायत में पुलिस के साथ वहां के लोगों का संघर्ष हुआ, जिसके बाद पथराव भी हुआ और कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। दरअसल ये गुज्जर महापंचायत जो हो रही थी, ये गुजरों के महान सम्राट मिहिर भोज के कारण हो रही थी। कि मिहिर भोज को लेकर जो लंबे समय से एक विवाद रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर हो रही थी। राजपूत मिहिर भोज को अपना योद्धा मानते हैं, अपना महापुरुष मानते हैं, तो वहीं जो गुज्जर समाज है वो मिहिर भोज को अपना महापुरुष मानता है। हालांकि गुज्जर समाज के लोग कहते हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं है अगर राजपूत मिहिर भोज को अपना महापुरुष मान रहे हैं, लेकिन ठाकुर समाज को, राजपूत समाज को इस पे आपत्ति है कि गुज्जर जो हैं वो मिहिर भोज को अपना महापुरुष कैसे मान रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर योगी सरकार जो है वो धर्म संकट में फंस गई है। योगी आदित्यनाथ ने फरमान तो जारी कर दिया कि जातियां कहीं नहीं लिखनी है, लेकिन एक वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ कुछ समय पहले तक खुद कह रहे थे कि उनको राजपूत होने पे गर्व है, और जिस जाति में भगवान ने जन्म लिया है उन्होंने उस जाति में जन्म लिया है, तो उनको इस जाति में जन्म लेने पर गर्व है। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। पर उसकी इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ कल तक जातिवाद पर, जाति व्यवस्था पर, जाति के नाम पर गर्व कर रहे थे, लेकिन आज जब गुज्जर समाज ने जातीय एकजुटता को इकट्ठा किया, जाति के गर्व के नाम पर वो इकट्ठा हुए और अपनी ताकत बनाई, तो योगी जी डर गए। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो गुज्जर समाज है, वो इस समय बीजेपी से पूरी तरीके से नाराज चल रहा है। ये वोटर बीजेपी का माना जाता है, ये खुलकर भाजपा को वोट करता है। आप नंदकिशोर गुज्जर का नाम देख लीजिए, तमाम ऐसे बड़े गुज्जर नेता हैं जो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन ये वो नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में एक विशेष जाति के वर्चस्व से परेशान है। भाई, जाहिर सी बात है कि जब एक विशेष जाति का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में बनता दिखाई देगा और उस जाति की वजह से बाकी लोगों को कुछ नहीं मिल पाएगा, तो जाहिर सी बात है कि लोग बाग भी अपनी जाति पर गर्व करना शुरू कर देंगे। जब
बताया जाता है कि प्रदेश में कई बार आरोप लगते हैं, अखिलेश यादव ने भी कई प्रकार के आरोप लगाए हैं कि प्रदेश में एक जाति के लोगों का वर्चस्व है और बाकी सब जातियों को दरकिनार किया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री एक फरमान लाते हैं कि जातियों की बात अब कोई नहीं करेगा, जातियों पर चुप हो जाएंगे। मेरा मानना यह था कि योगी जी अगर ये कह देते कि हर व्यक्ति अपने नाम के बाद से जाति हटा लेगा और इस देश में अब जाति की बात नहीं होगी तो शायद जातिवाद खत्म हो जाएगा। अगर कोई किसी की जाति पूछेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जिस देश में हजारों सालों से जाति विशेष के लोग अपने आप को इसलिए महान बताते आए कि वो उस जाति से बिलोंग करते हैं, वो कहते आए कि हम इस फला जाति से बिलोंग करते हैं इसलिए हम महान हैं, तुम उस फला जाति से बिलोंग करते हो तो इसलिए तुम नीच हो, जो इस तरीके का जातीय भेदभाव करते लोग नजर आए हैं, आज वो लोग परेशान होने लगे हैं जब हम जैसे लोगों ने जातीय एकजुटता बनाई। जाति तो हमने बनाई ही नहीं साहब, जाति तो उन लोगों ने बनाई जो जिनको जातीय प्रिविलेज मिला, जिनको जाति से फायदा मिला, जिन्होंने कहा कि हम तो जातीय महान हैं, उन लोगों ने जाति बनाई। हमारे ऊपर तो जातियां थोपी गई और अब जब हम अपनी जाति के नाम पर एकजुट होने लगे और अपनी ताकत दिखाने लगे तो आप डरने लगे। ये जो फरमान आया है कि जातियों के नाम पर महोत्सव महापंचायतें नहीं होंगी, ये इसलिए आया है क्योंकि चुनाव आ रहा है और उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब जातियों के नाम पर लोग एकजुट हो रहे हैं, पिछड़े अति पिछड़े एकजुट हो रहे हैं, वो अपनी बातें सबके सामने रख रहे हैं। जिन जातियों की पार्टियों को उत्तर प्रदेश में गठबंधन में शामिल किया गया, जिन पार्टियों को गठबंधन में शामिल करने का आधार ही उनकी जाति का वर्चस्व था, उनकी जाति की संख्या थी, जैसे निषाद राज पार्टी हो या फिर अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो या फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, अब उसी जातीय आधार से दिक्कत होने लगी है क्योंकि वो लोग अब सरकार के खिलाफ जा रहे हैं और सरकार से अपनी जातीय एकजुटता के नाम पर हक अधिकार मांग रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर हम देखें कि ये जो गुज्जर महापंचायत हुई, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, या फिर ये कह लीजिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक तरीके से बीजेपी घबरा गई है कि कहीं जो गुज्जर वोटर है वो यूपी में खेला ना कर दे। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो गुज्जर वोटर है ये अपनी राजनीतिक ताकत के कारण किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करता है। जो ऐसी जातियां होती हैं, जैसे जाट हुआ, गुज्जर हुआ, कुर्मी हुआ, ये वो लोग हैं जो अपनी जाति का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ये किसी पार्टी के बंधुआ वोटर नहीं होते हैं। तो ऐसे में जो पार्टी इनको बेस्ट ऑप्शन देगी, जो पार्टी इनको प्रतिनिधित्व देगी, जो पार्टी इनकी बात करेगी, ये उसकी ओर जाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो हैं वो दोनों के दोनों अपने अपने जातीय समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मास्टर स्ट्रोक खेला हुआ है और उन्होंने दलित और ओबीसी वोट बैंक को वो साध रही हैं। दलित वोट बैंक उनका बेस वोट बैंक है जिसके लिए वो 9 अक्टूबर को रैली कर उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने वाली है और उसके दम पर वो यूपी में और जो अलग वोटर है, जो अलग जाति का वोटर है, जो अलग वर्ग का वोटर है, उसको अपने साथ में लाने वाली है, जिसमें ओबीसी वोटर है और अति पिछड़ा वोटर है। उसके अलावा वो कंसिडर कर रही हैं मुस्लिम वोटर को भी कि मुस्लिम वोटर पर कैसे काम किया जाए, लेकिन वो पहले अपने बेस वोटर को अपने साथ लाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेल रही हैं ताकि दूसरा वोटर उनके साथ तक आए। और गुज्जर वोटर जो है वो बीएसपी के साथ जाने में कंफर्टेबल महसूस करता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का दादरी वो जगह है जहां पर बीएसपी मजबूत रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र जैसे नोएडा हुआ, दादरी हुआ, बुलंदशहर हुआ, ये वो क्षेत्र है गुज्जरों का जहां पर गुज्जर और दलित समीकरण से बीएसपी को काफी लाभ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर या तो भाजपा को लाभ होता है या फिर बीएसपी को लाभ होता है, क्योंकि बीएसपी का बेस वोट बैंक यहाँ पर मौजूद होता है। और ऐसे में जो गुज्जर पॉलिटिक्स है, जो गुज्जर कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं वो बीएसपी को एक अच्छा ऑप्शन मानते हैं चुनाव जीतने के लिए। हालांकि अखिलेश यादव भी इस क्षेत्र में अब खूब प्रभाव अपना कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर अपने एक नेता राजकुमार भाटी को खूब सक्रिय किया हुआ है। सरदना से अतुल प्रधान उनके गुज्जर नेता हैं जो कि गुज्जरों पर छवि बनाने के लिए हैं, और अखिलेश यादव यहाँ पर गुज्जर सम्मेलन भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो ये वो क्षेत्र रहा है जहां पर बीएसपी ने गुज्जरों के साथ मिलकर एक बढ़िया गठजोड़ किया है और उसमें दलित और गुज्जर समीकरण बना है। दादरी सतवीर सिंह विधायक रहे हैं, मलूक नागर इसी क्षेत्र से आते रहे हैं, और तमाम भाटी कम्युनिटी के कई लोग हैं जो इसी क्षेत्र से आते रहे। मानवीर भाटी जो कि बीएसपी के नेता हैं, जो कि पिछली बार दादरी से चुनाव लड़े थे और इस बार उनको अति पिछड़ा कमेटी में एक बड़ा जिम्मेदारी जो है यहाँ पर दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि गुज्जर पॉलिटिक्स जिस तरीके से बीएसपी करती हुई नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही है, और मायावती ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है 9 अक्टूबर की रैली को अनाउंस कर अपनी ताकत दिखाने का, क्योंकि बीएसपी जो है वो जिस
सामाजिक समीकरण से चुनाव लड़ती है कि वो अपना बेस वोट बैंक किसी भी कैंडिडेट की तरफ शिफ्ट करवा सकती है। तो इसलिए वो कैंडिडेट जिसकी अपनी जाति पर अच्छी पकड़ होती है वो बीएसपी चुनाव लड़ने आते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से जब बीएसपी का बेस वोट बैंक घट रहा था कुछ सालों से, तो ऐसे में अच्छे कैंडिडेट्स नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में बहन जी ने 9 अक्टूबर को ये रैली कर एक ताकत दिखाने का फैसला किया है, ताकि एक बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग जो है वो 27 के चुनाव से पहले बनाई जा सके। और अखिलेश यादव भी गुज्जर वोटर पे यही सोशल इंजीनियरिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका कोर वोट बैंक यादव नहीं है, और अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम उनको वोट करता है तो गुज्जर फिर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा, क्योंकि ये भी बड़ा फैक्टर है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही आ जा रही है। और बीएसपी के लिए फायदा है कि गुज्जर जो है वो दलित वोटर के साथ इजीली चला जाएगा। तो भाजपा जो इस समय जिस वोटर को अपना रीढ़, अपना कोर वोट बैंक समझती थी, जिसको अपना बंधुआ समझती थी, वो गुज्जर वोटर अब भाजपा से बगावत कर रहा है। और देखना यह है कि आने वाले समय में ये वोटर जो है किस ओर बैठता है। अगर बहन जी का 9 अक्टूबर वाला मास्टर स्ट्रोक कामयाब हो जाता है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के समीकरण पूरी तरीके से बदल जाएंगे। और खासकर जो गुज्जर बहुल सीट जैसे बुलंदशहर हुआ, चरखी दादरी हुआ, गौतम बुद्ध नगर हुआ, सरदना हुआ, मेरठ का कुछ क्षेत्र हुआ, यहाँ पर बड़ा खेला दलित प्लस गुज्जर वोट बैंक कर सकता है। आपको ये खबर, ये विश्लेषण कैसा लगा आप हमें लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।